Hello students, good evening all of you. This is Adarsh Tiwari and we will discuss about syllabus of mathematics for class 10th UP board English medium and as well as CBSE board. जैसा कि देख सकते हैं आप सब कि आपके टेंथ के मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार है जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सिलेबस तो हमें कहीं भी मिल जाएगा, आसानी से हम देख सकते हैं, फिर इसकी क्या ज़रूरत है। एक्चुअली स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब हम सब पढ़ते हैं और वैसे भी देखा जाए तो टाइम हमारे पास काफ़ी कम है, 10th बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं आप सभी के, और ऐसे में चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, रिवीजन करना भूल जाते हैं। सबसे बेसिक कमी है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फार्मूलाज ये सब भूलते रहते हैं आप सब, उनको रिवाइज करना चाहिए टाइम टू टाइम। और एक तरह से देखा जाता है ये रोड मैप है, सिलेबस को बीच बीच में हमें रिवाइज करते रहना चाहिए। सिलेबस को रिवाइज करने से क्या होता है कि हमें पता होता है कि हमें कितनी चीज़ें पढ़नी है और एग्जाम में हमें कितनी चीज़ें आएंगी। तो उस हिसाब से जैसे देखते हैं कि यूनिट फर्स्ट में नंबर सिस्टम चैप्टर जो है 5 मार्क्स का आएगा और इसमें एक ही चैप्टर है नंबर सिस्टम, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5 मार्क्स के आएंगे। यूनिट सेकंड जो है काफ़ी तगड़ा यूनिट चैप्टर है क्योंकि इसमें देखा जाए तो 4 चैप्टर आपको पढ़ने पड़ते हैं। अलजेब्रा जो है आपका 18 मार्क्स का आता है बोर्ड एग्जाम में, और वैसे भी आप लोग जानते होंगे कि 100 आउट ऑफ 100 आपका 70 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम होता है, 30 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम होता है। 30 मार्क्स 70 बोर्ड एग्जाम, 30 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम जो आपके टीचर आपके स्कूल से आपके टेस्ट लेते हैं, फाइल बनवाते हैं, इस तरह से चीज़ें देते हैं आपको। तो सेकंड अलजेब्रा चैप्टर में पॉलिनोमियल्स आपको पढ़ना है, पॉलिनोमियल्स जिसमें मोर देन 2 टर्म्स हो, 3 टर्म्स, मोर देन 3 टर्म्स। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वाले लीनियर इक्वेशन पढ़ने हैं आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने हैं, क्वाड्रेटिक का मीन्स जानते ही होंगे, जैसे ax² + bx + c ऐसे इक्वेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको पढ़ना है, तो ये भी सीरीज का एक चैप्टर है। आगे आपको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन मिलेगा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में काफ़ी सीक्वेंस एंड सीरीज, टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, nth टर्म, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। ये चारों चैप्टर मिला के आपके 18 मार्क्स के आते हैं। उसके बाद यूनिट थर्ड की बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका 5 मार्क्स का होगा, एक ही चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें आप चीज़ें पढ़ते हैं जैसे कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे कौन कौन से नंबर पॉइंट्स दर्शाने हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आपको फाइंड करना है, इस तरह से चीज़ें हैं। यूनिट फोर्थ में ज्योमेट्री आपका जो है 12 मार्क्स का आता है। ये भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, दोनों चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्राइंगल्स एंड सर्कल्स का चैप्टर 12 मार्क्स का। उसके बाद यूनिट 5 आता है ट्रिग्नोमेट्री, जो कि 12 मार्क्स का है। साथ ही साथ देखिए तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज एंड आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्री में, और हाइट एंड डिस्टेंस, ये 2 चैप्टर मिलकर आपका 12 मार्क्स के आएंगे। तो इनको भी काफी ध्यान से आपको पढ़ना है। जितना इंपॉर्टेंस ज्योमेट्री का है उतना ही इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री का है। हम अक्सर स्टूडेंट्स गलतियां क्या करते हैं कि पढ़ते समय जैसे उनको कोई यूनिट पसंद आ गया, कोई यूनिट ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गई, तो उनको लगता है यही सब कुछ है, उसी में उलझे रहते हैं, उसी को क्वेश्चन करते रहते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए कि समय से आपको ये अपना खाका देखना चाहिए कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, हमारा सिलेबस क्या है, कितनी चीज़ें हमें आएंगी। सिर्फ हम ट्रिग्नोमेट्री, सिर्फ अलजेब्रा पढ़ के हम ये नहीं सोच सकते कि 70 मार्क्स के अच्छा पेपर कर पाएंगे। उसके लिए हमें सभी यूनिट्स तैयार करनी होंगी और सभी चैप्टर्स अपना रिवीजन करते रहना होगा टाइम टू टाइम। और जैसा कि देख सकते हैं इसके बाद भी कुछ यूनिट्स हैं, आगे डिस्कस करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज एंड आइडेंटिटीज आ गया, हाइट एंड डिस्टेंस आ गया, जैसे उसमें एंगल्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, और जितने साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट ये सब होते हैं, रेशियोज होते हैं, एंगल्स होते हैं, तो उन सब के बारे में डिस्कस होता है। साथ ही साथ अभी यहाँ देखते हैं 5, 18, 5, 12, 12। अब उसके बाद जो है यूनिट 6 की बात करते हैं। तो आगे स्टूडेंट्स यूनिट 6 की बात करें तो यूनिट 6 में आपका आता है मेंसुरेशन चैप्टर। मेंसुरेशन चैप्टर जिसमें 2 चैप्टर आते हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आता है। चैप्टर 10 के बाद जो है ये इसका नंबर आता है
चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। और उसके बाद 12 चैप्टर आएगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। अब एरिया रिलेटेड टू सर्कल मतलब वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम मतलब आप लोग जानते होंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और उसके बाद यूनिट 7 आता है। यूनिट 7 में आप लोग जानते होंगे स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आता है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी चैप्टर आता है जिसमें इसमें भी 2 ही चैप्टर आते हैं, 2 चैप्टर 13 और 14। चैप्टर 13 में आप देखते हैं क्या आता है, इसमें स्टैटिस्टिक्स ही पढ़ते हैं आप। और नेक्स्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। तो आपका जो है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी और ये जो रहा मेंसुरेशन चैप्टर, तो इसके वेटेज देखा जाए तो अभी आउट ऑफ 70 में से बाकी सब जो हो गए थे उसके बाद इसका वेटेज है इसके ये 10 मार्क्स का आएगा। और ये जो है आपका ये 8 मार्क्स का, सॉरी, और ये 10 मार्क्स का आएगा। तो मेंसुरेशन चैप्टर भी आपको पढ़ना है, क्षेत्रफल और आयतन निकालना है कैसे। स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी चैप्टर आप लोग जानते होंगे, मीन मीडियम मोड से रिलेटेड चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी है कि किसी भी चीज़ की कोई डाइस है और कार्ड्स हैं, मार्बल्स है जैसे कंचे हैं, उनके प्रोबेबिलिटी क्या होती है आने की, इन सब से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो 70 मार्क्स का ये पूरा हमारा रोड मैप है और साथ ही साथ 30 मार्क्स के स्कूल से आपको मिल जाते हैं। तो इन 70 मार्क्स में सभी यूनिट्स इंपॉर्टेंट हैं अपने आप में, और कुछ यूनिट ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है जैसे ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, उधर अलजेब्रा चैप्टर हो गया, और स्टैटिस्टिक्स की प्रोबेबिलिटी 10 मार्क्स आता है। बाकी चैप्टर 5 मार्क्स, तो ये 8 मार्क्स से हैं। 2-3 चैप्टर जो है यूनिट आपका 5 मार्क्स का है। तो सभी को मिला के आपको पढ़ना है और माइंड में एक अपना ये पूरा इसका चित्र बना के रखना है कि इतने चैप्टर्स में पढ़ने हैं, सभी को रिवाइज करना है, तभी हम अच्छा कर सकते हैं। और आगे भी ये चीज़ें आपके बहुत काम आएंगी, क्योंकि 9th और 10th की जो मैथमेटिक्स है आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत काम आती है। यही आपका बेस बन जाता है। आपका बेसिक जब अच्छा होगा, अभी आप मेहनत किए रहेंगे तो आगे चल के आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। तो आशा करते हैं आप सबको काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा और इस सब चीज़ों से थोड़ा सा आप इनकरेज होंगे, स्टिमुलेट होंगे, और इस तरह से आप अपने टारगेट बना के चलिए और मन लगा के पढ़ाई करिए। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो अपने समय का सदुपयोग करते हुए आप सबको थैंक यू।